विभोर, घर के कपड़ों में क्यों बैठे हो अभी तक? ऑफिस नहीं जाना तुमको? जॉब छोड़ दी है मैंने। हैं? जॉब छोड़ दी है? हाँ, छोड़ दी। तो दूसरी जॉब कब ज्वाइन कर रहे हो और कहाँ पे? मुस्कान, मैं अब कोई जॉब नहीं करूँगा। ये क्या बोले जा रहे हो? मैं कोई जॉब नहीं करूँगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाभी क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तेरे भैया कह रहे हैं कि उन्होंने जॉब छोड़ दी है। क्या? पर क्यों? अपने भैया से ही पूछ। भैया, आपने एकदम से जॉब क्यों छोड़ दी? मेरा मन कर रहा था इसलिए छोड़ दी। ये घर ना तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलता है। ईएमआई जाती है, टैक्सेस कटते, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये सब कहाँ से होगा? ये सब तुम्हारे मन के हिसाब से आएगा क्या? और भैया, मेरे कॉलेज की फीस भी तो जाती है। कम से कम मेरे कॉलेज के बारे में ही सोच लिया होता। और मेरे बारे में किसने सोचा? मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरा मन, इनके बारे में सोचा किसी ने? राइटर बनना चाहता था, लेकिन गृहस्थी के बोझ ने ऐसा पीस दिया मुझे कि अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाया। तो विभोर, हमने तुम्हें कभी रोका है क्या तुम्हारे सपने पूरे करने से? तुम करो अपने सपने पूरे, हमने मना किया है क्या? तो सपोर्ट भी कब करा है? बताओ, किया किसी ने सपोर्ट मुझे कभी? याद करो मुस्कान, पिछले हफ्ते क्या हुआ था जब मैंने तुमसे लिखने की बात की थी, तो कैसा रिएक्ट किया था तुमने? विभोर, चलो घर का राशन लेके आना है। मुस्कान, अभी राइटिंग का जरूरी काम कर रहा हूँ, कंप्लीट कर लूँ फिर चलते हैं। विभोर, आज संडे है, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलता है और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। प्लीज चलो ना। मुस्कान, तुम्हें पता तो है मुझे लिखने का कितना शौक है, मेरा कितना मन करता है। देखो, मुझे ये कंप्लीट करने दो, वैसे भी ऑफिस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर हम चलेंगे ना बाद में, प्लीज। तो रात में आके कर लेना ना, ये सब जरूरी थोड़ी है। अभी जो जरूरी है वो निपटा लेते हैं। मुस्कान, ये भी जरूरी है मेरे लिए। तुम जानती तो हो कि मुझे कितनी खुशी मिलती है लिखने से। मेरा सपना है कि मैं खुद की बुक लिखूं, और उस सपने पे मुझे काम करने दो मुस्कान, प्लीज। देखो, ये सब काम कर लेंगे हम बाद में टाइम निकाल के, लेकिन अभी प्लीज मुझे लिखने दो। विभोर, समझ ही रही हूँ तुमको हमेशा से। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तब से मेरी नहीं चली है इस घर में। जो तुम कहते हो वही होता है। जब भी तुमसे टाइम मांगो, मुस्कान मुझे ऑफिस का काम है, मुस्कान मुझे लिखना है, मुस्कान ये है, मुस्कान वो है। कभी तुमने मुझे पर्सनल टाइम दिया भी है आज तक? और अब तो मैं पर्सनल टाइम मांगती भी नहीं यार तुमसे। मैंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है। अभी भी जो बोल रही हूँ ना राशन के लिए चलने को, वो घर के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, समझे? लेकिन तुम रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। मुस्कान, सुनो तो। मुस्कान, अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे तुमसे टाइम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब बेफिजूल के काम है। क्या होता है राइटर? खालीपनी तो है, जो है जॉब है, गृहस्थी, यही सब है। और वैष्णवी, तू, मुझे लगा था मेरी बहन तो मुझे समझेगी, लेकिन तूने भी मेरे साथ यही किया। अच्छा, वैसे तुम लोग आ कब तक रहे हो? हैप्पी बर्थडे वैशु, हैप्पी बर्थडे डियर बहना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों और तेरी जो तमन्नाएं हैं सब पूरी हो जाए इस साल। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा बता, तुझे इस बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए अपने भाई से? ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए और कुछ नीड भी नहीं है अभी तो, पर थोड़े से पैसे कर देते ना तो मैं अपने दोस्तों को पार्टी देने वाली हूँ। बस इतनी सी बात? अभी कर देता हूँ, बता कितने चाहिए? यही कुछ 4-5 हजार। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। सुनना वैशु, मैंने तेरे ना कुछ लिखा है, बिल्कुल जन्मदिन स्पेशल है, सुनाऊं? तो देख, सुन अब ध्यान से। तेरे ख्वाबों में पनाह कर जाएं ये खुशियाँ, और तू। हेलो, अच्छा तुम लोग आ गए हो, नीचे ही हो? ठीक है मैं अभी आती हूँ। भैया सॉरी, आप मुझे फिर कभी सुना देना, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, और पैसे याद से भेज देना। हाँ, बाय। सुन वैशु, 2 लाइन तो सुन जाती। जब बर्थडे पे पैसे चाहिए हो, कॉलेज की फीस भरनी हो, कोई सामान लाना हो, तब भैया याद आ जाते हैं। और जब उसी भाई को
बर्थडे पे 2 लाइन सुनानी हो तो वो 2 लाइन सुनने तक का टाइम नहीं है किसी के पास, और फिर कहते हो कि हमने रोका कब। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपकी लाइंस पक्का सुन लेती बाद में। रहने दो वैष्णवी, ये कोई 1-2 दिनों की बातें नहीं है। तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। बचपन में माँ बाप ने इतना डिमोटिवेट किया तब मैं अपने सपने नहीं पूरे कर पाया। कहते थे कि राइटर बन के क्या करेगा, क्या कमा लेगा। फिर बड़े होने के बाद कमाने की जिम्मेदारियां आ गई, फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर गृहस्थी में लग गया। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने पलट कर देखा ही नहीं कि मैंने अपने कितने सपने, अपनी कितनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ दी। ऐसा लगता है कि अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया, दफन कर दिया अपने सारे सपने। विभोर, आई एम रियली सॉरी। एक पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, समझना चाहिए था तुम्हारे सपनों को, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैंने आपके पैशन को कभी नहीं समझा। मुझे तो आपके पैशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, पर अब से मैं और भाभी हम दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। समझ तो मैं आ गया हूं कि मुझे अब क्या करना है। मुझे अपने अधूरे सपने को पूरा करना है, अपनी वो किताब पूरी करनी है जिसका सपना मैंने बचपन से देखा था, और इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े वो करूंगा, जो सैक्रिफाइसेस करने पड़े वो करूंगा। अपनी किताब के पन्नों पर अपने शब्दों से इतना कुछ लिख दूंगा कि हर इंसान उस किताब को पढ़ना चाहेगा। और हाँ, रही बात मेरी गृहस्थी की, मेरी जिम्मेदारियों की, तो तुम्हारे अकाउंट पे मैंने अपनी सेविंग्स डाल दी हैं सारी। जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं करता मैं कोई और काम नहीं करूंगा। बस हाँ, तुम लोगों का भी इंतजाम कर दिया है ताकि तुम लोगों को भी मुझसे शिकायतें ना रहें। अब चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद को, अपने सपनों को सपोर्ट करूंगा।